हेलो राम राम सा खमागणी स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर दोस्तों आप कर रहे हो जेल प्रेरी की तैयारी तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होने वाली है। बिल्कुल दोस्तों, क्लास को अंतिम तक देख लेना। लास्ट में बताना कि 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। बिल्कुल जानदार शानदार धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया कि 2025 में सरकारी नौकरी लगनी है तो लगनी है, ठीक है। बिल्कुल। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। आपको बताना है राजस्थान में पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो ये होता है अजमेर में। पुष्कर मेला कहां पर आयोजित होता है? अजमेर में है, ठीक है। बिल्कुल। ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? पुष्कर, अजमेर। ओके, ध्यान रखना, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर है? तो ये है पुष्कर, और पुष्कर कहां पर है? अजमेर में है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़ा शहर है जयपुर शहर। कौन सा शहर है? जयपुर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों सभी क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। बिल्कुल, प्रत्येक विद्यार्थी शेयर कर दो। शेयर में कोई साथी कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। बिल्कुल, दुआ दुआ कर दो क्लास को। ओके, चलो। तो क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो बिल्कुल सभी का जवाब है कि सर जी बास्केटबॉल है। क्या है? बास्केटबॉल। तो सभी का सही है। C4 क्यूट सर, ठीक है। बिल्कुल, जिसने भी लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांचौर का कश्मीर कहलाता है? बायतू, पंचपदरा, सिवाना, आसोत्रा। सांचौर का कश्मीर कहलाता है, तो सांचौर का कश्मीर कहलाता है सिवाना। क्या कहलाता है? सिवाना कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यपुर किस जिले को कहा जाता है? सांचौर, जालोर, नागौर, फलोदी। आपको बताना है सत्यपुर किस जिले को कहा जाता है। बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो। कमेंट में कोई साथी कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, जब आप कमेंट करोगे तो सही गलत होगा, सही गलत होगा तो आपको खुद को पता चलेगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल कमेंट करते रहो। ओके, बिल्कुल। तो बताओ सत्यपुर किस जिले को कहा जाता है? हाँ, तो सभी का सही है कि सर जी सत्यपुर कहा जाता है सांचौर को। किसको कहा जाता है? सांचौर को, ठीक है। बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर की प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? करणी माता, जीर्ण माता, शाकंभरी माता, शीतला माता। सीकर की प्रसिद्ध लोक देवी, तो सीकर की प्रसिद्ध लोक देवी है कौन? जीर्ण माता। कौन है? जीर्ण माता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा कि अन्य सब दुर्ग नग्गे, जबकि यह क्या है? बख्तबंद। ऑप्शन, चित्तौड़ दुर्ग, मालकोट दुर्ग, सिवाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। आपको बताना है किस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा कि अन्य सब दुर्ग नग्गे, जबकि यह क्या है? बख्तबंद। हाँ, तो कौन सा दुर्ग है? तो दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग है दोस्तों, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? मैगनीज दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, अकबर का किला। राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण, तो सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ है कौन सा दुर्ग पे? तारागढ़ दुर्ग पे। किस दुर्ग पे? तारागढ़ दुर्ग पे, ठीक है। बिल्कुल, तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? हाँ, तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में, ठीक है।
बिल्कुल। और दूसरा कहां पर है, दूसरा है दोस्तों बूंदी में भी है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालोतरा जिला कितने जिलों की सीमाओं को एक्सप्रेस करता है? 4, 5, 6, 7। जो नए जिला बना है ना बालोतरा, तो ये करता है कितने जिलों की सीमाओं को एक्सप्रेस? हाँ, तो ये करता है 6 जिलों की सीमाओं को एक्सप्रेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? सीकर, चूरू, अलवर, नीम का थाना। पुरातात्विक स्थल यानी गणेश्वर सभ्यता, तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता ये है नीम का थाना में। किस जिले में है? नीम का थाना में है। ओके, अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो जेल परेरी की तैयारी, चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, अपना सरकारी नौकरी पक्का करना, तो दोस्तों अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाना, बिल्कुल मौका है, चौका मार दो, क्योंकि मैंने तैयार की है 1000 क्वेश्चनों की बुक। जिस विद्यार्थी ने इस बुक को परचेज कर लिया और एक बार पढ़ लिया ना, बिल्कुल दोस्तों उसका बेड़ा पार है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसमें क्या दिए, एमसीक्यू क्वेश्चन है। कैसे है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और दोस्तों न्यू सिलेबस के आधार पर है। कम पढ़ो परंतु सिलेक्टेड पढ़ो, ठीक है। बिल्कुल, जो ये 1000 प्रश्न है ना, ये क्या है? सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपके जेल प्रेरी में आएगा ना पेपर, पूरा का पूरा पेपर दोस्तों इन 1000 प्रश्नों में से ही छपने वाला है, ठीक है। बिल्कुल, और इसके साथ में आपको दूंगा 10 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री, पर ध्यान रखना यह ऑफर दूंगा प्रथम 10 विद्यार्थियों को, ठीक है। बिल्कुल, और जो 1000 प्रश्नों की बुक है ये ऑफर है 100 विद्यार्थियों के लिए। तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है 10 प्रैक्टिस सेट 1000 क्वेश्चन, तो दोस्तों इसकी बिल्कुल कम प्राइस है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी इसको क्या कर सके, खरीद सके, ठीक है। बिल्कुल खरीद के अपना सिलेक्शन पक्का कर सके। तो इसकी प्राइस है मात्र 51 यानी 51 रुपए। तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है 1000 क्वेश्चनों की बुक 10 प्रैक्टिस सेट, तो दोस्तों स्क्रीन पर नंबर देख लो, 93 10 18 94 34, ठीक है। इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो, पे करके स्क्रीनशॉट भेज दो। मैं दूंगा आपको 1000 क्वेश्चनों की बुक 10 प्रैक्टिस सेट। जिसने परचेज कर लिया उसका 100% सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है। ध्यान रखना ऊपर 100 विद्यार्थियों के लिए, पहले आओ पहले पाओ। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला जोर किस दुर्ग में हुआ? ऑप्शन रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, सिवाना, नाहरगढ़। राजस्थान का पहला जोर, हाँ पहला जोहर कौन सा था? जल जोहर था, ठीक है। जल जोहर था, कब हुआ था? 1301 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? ये हुआ था रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ओके ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़बिठल्ली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? अजमेर का किला, तारागढ़ का किला, सोनार का किला, मिट्टे साहब की दरगाह। हाँ अरे बताओ, गढ़बिठल्ली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? तो गढ़बिठल्ली के नाम से जाना जाता है तारागढ़ का किला, ठीक है। कौन सा किला? तारागढ़ का किला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया? जय सिंह, उदय सिंह, विक्रमादित्य, पृथ्वीराज रासो। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था नाहरगढ़ किले का निर्माण जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ किला कहां पर है? तो नाहरगढ़ किला है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में है। ओके अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील किस जिले में है? उदयपुर, सलूम्बर, बालोतरा, बाड़मेर। जयसमंद झील, तो जयसमंद झील है सलूम्बर में। कहां पर है? सलूम्बर में है जयसमंद झील, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एक क्वेश्चन 100% आएगा झीलों में से। ओके चलो अगला क्वेश्चन है,
मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? ऑप्शन झालरा पाटन, सवाई माधोपुर, पर्वतसर, तिलवाड़ा। आपको बताना है मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ये होता है कहां पर? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी तिलवाड़ा में। कहां पर आयोजित होता है बस मल्लीनाथ पशु मेला? तिलवाड़ा में। ओके, तो बिल्कुल सभी का सही है, D4 डाकूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध आदिवासी मेला यानी राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन बाड़मेर, धौलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। हाँ, अरे बताओ प्रसिद्ध आदिवासी मेला यानी बेणेश्वर मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? बिल्कुल सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय। ठीक है, बिल्कुल बता दो सभी, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल बताओ। तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी आदिवासी मेला यानी बेणेश्वर मेला तो ये आयोजित होता है कहां पर? डूंगरपुर में। कहां आयोजित होता है? डूंगरपुर में होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी का सही है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पन्नालाल साहा तालाब कहाँ स्थित है? खेतड़ी, डिगी, चूरू, अलवर। पन्नालाल साहा तालाब, बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर देना। तो ये दोस्तों स्थित है कहां पर? खेतड़ी। ठीक है, कहां पर स्थित है? खेतड़ी है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे युगीन सुनारी की सभ्यता किस जिले में है? खेतड़ी, सीकर, नीम का थाना, अलवर। लोहे युगीन सुनारी की सभ्यता, तो सुनारी की सभ्यता कहां पर है? नीम का थाना में। कहां है? नीम का थाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाहरगढ़ दुर्ग कहां है? जयपुर, सीकर, दूदू, अलवर। नाहरगढ़ दुर्ग कहां पर है? तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन ए 4। हाँ, अरे A4 आत्मा, बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी नाहरगढ़ दुर्ग है जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है, बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना, एक क्वेश्चन अट चुका है। ठीक है, बिल्कुल कहने का मतलब है जयपुर ग्रामीण जिले में कितनी उपखंड है? हाँ, तो जयपुर ग्रामीण जिला है ना, तो दोस्तों जयपुर ग्रामीण जिला हट चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सांचौर निम्न में से किस जिले को स्पर्श नहीं करता? ऑप्शन बालोतरा, सिरोही, बाड़मेर, सेलूम्बर। आपको बताना है सांचौर किस जिले को स्पर्श नहीं करता? तो ये नहीं करता है सलूम्बर को। किसको स्पर्श नहीं करता? सलूम्बर को नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल क्या कर दो D4 डन 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 कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगाजी की ओल्डी किस जिले में स्थित है? सांचौर, जालोर, पाली, बालोतरा। गोगा जी की ओल्डी, तो गोगा जी की ओल्डी कहां है? सांचौर में है। कहां पर है? सांचौर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद, श्रावण, आश्विन, चैत्र। गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? तो गोगा जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद में। किस महीने में बढ़ता है? भाद्रपद महीने में बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सांचौर जिले में किस नदी का बेसिन सर्वाधिक है? चंबल, बनास, लूनी, माही। आपको बताना है सांचौर जिले में किस नदी का बेसिन सर्वाधिक है? तो दोस्तों सर्वाधिक है किसका? तो ये है लूनी नदी का। किस नदी का? लूनी नदी का बेसिन सर्वाधिक है सांचौर में। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप सभा की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर, सिरोही, जोधपुर, जालोर। संप सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो सभी बताओ। ठीक है, बिल्कुल, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी संप सभा की स्थापना की गई थी कहां पर? सिरोही में। ठीक है, कहां की गई थी? सिरोही में की गई थी। ठीक है, तो अब सभी को बताना है संप सभा की स्थापना किसने की? तो बिल्कुल सभी लोग कर दो। ठीक है, कोई विद्यार्थी कमेंट में कंजूसी नहीं करेगा। ओके,
तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। ठीक है, कब की थी? तो ये की थी 1883 में। कितनी? 1883 में की थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले सिरोही का प्रथम राजा था? बेरीसाल देवड़ा, सुल्तान देवड़ा, जगमाल देवड़ा, अखीराज। आपको बताना है मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला सिरोही का प्रथम राजा। तो दोस्तों सिरोही का प्रथम राजा था सुल्तान देवड़ा। कौन था? सुल्तान देवड़ा था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? माही नदी, चेप नदी, चंबल नदी, बनास नदी। आपको बताना है बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा का निर्धारण तो दोस्तों वो करती है कौन सी नदी? तो ये करती है माही नदी। कौन सी नदी करती है? माही नदी करती है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्थरों का रावण कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा, मंडोर, चार भुजा, जोधपुर। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर देना, है ना, रट लेना, बिल्कुल 100% परीक्षा में छपेगा। राजस्थान में पत्थरों का रावण, तो पत्थरों का रावण है चार भुजा। कहां पर है? चार भुजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? भंवरलाल निगम, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दौलतजी सिंह, मोहन सिंह। तो ये की गई थी किसकी अध्यक्षता में? भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना तो ये की गई थी भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में। ठीक है, बिल्कुल A4 आत्मा को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1942, 1944, 1945, 1946। आपको बताना है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना तो ये कब की थी? हाँ, तो बिल्कुल सभी का राइट है कि सर जी 1944 में की गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन बी बताया उसका बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। ठीक है, चलो तो अब सभी कमेंट करो, बताओ कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर दोस्तों आप भी करे हो जेल परेडी की तैयारी, चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, सरकारी नौकरी पाना, तो दोस्तों मैंने तैयार किया 1000 प्रश्नों की बुक। अगर आपने इसको पढ़ लिया ना, बिल्कुल आपका बेड़ा पार है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अगर पर डे के 100 क्वेश्चन याद कर लोगे ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, ये ई बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ में 10 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री है। ठीक है, पर ध्यान रखना यह ऊपर प्रथम 10 विद्यार्थियों के लिए कितने 1000% 10 प्रैक्टिस सेट बड़ा ऑफर है ना, ये है 10 विद्यार्थियों के लिए, और 1000 प्रश्नों की बुक है जो ये ऑफर है, ये है 100 विद्यार्थियों के लिए। तो पहले आओ पहले पाओ। तो जिसको भी लेना है 10 प्रैक्टिस सेट 1000 क्वेश्चन, तो दोस्तों इसका बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है। तो इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर क्या कर दो, मात्र 51 रुपए। कितने? 51 रुपए। फोन पे, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम किसी भी ऐप से पे कर दो। पे करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। मैं दूंगा प्रथम 100 विद्यार्थियों को 1000 प्रश्नों की ई बुक। ठीक है, बिल्कुल जिसने पढ़ लिया उसका बेड़ा पार है। दोस्तों ये ई बुक नहीं है, संजीवनी बूटी है, अंतिम दिनों में रामबाण है। ठीक है, बिल्कुल तो जिसको भी लेना है अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, बिल्कुल ऑफर सीमित समय के लिए, सीमित विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, बिल्कुल तो सभी अब क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो साथी चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइबर कर लो। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।